हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जो हमें बहुत ही इजी दिखता है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, दिखने में तो ये टॉपिक जो है हमें बड़ा सिंपल सा लगता है कि बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इससे रिलेटेड इन फ्यूचर आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स में या आपकी अपर क्लासेस में वॉइस नरेशन में आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, हम जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, तो इसमें स्पॉटिंग द एरर्स फाइंड करने वाले या रीअरेंज द सेंटेंसेस, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के टॉपिक से ही बनते हैं, और ये भी क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस का ही एक पार्ट है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होने वाली है इतनी ज़्यादा कि उसके ऊपर आप कितना भी बिल्डिंग्स जो हैं वो ब्लॉक करते जाएं, बनाते जाएं, आपकी नींव जो है इतनी मजबूत होगी कि कोई भी डाउट आपको इस क्लास के बाद आज नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए बहुत ही सिंपल है, सबको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मैं ये नहीं बताने वाली कि क्या होता है, क्योंकि सभी को पता है कि जो काम हम करते हैं या जो काम को करने वाला होता है डूअर, जो काम को कर रहा है या जिसके बारे में कोई बात हो रही है, वो सब क्या होता है आपका, दैट इज योर सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है या जिसके बारे में कोई बात हो रही है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ तक तो सभी को पता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सब्जेक्ट का, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात हुई है, ही के बारे में बात हुई है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी कि काम को करने वाला, काम क्या हो रहा है, खाना खाया जा रहा है, उस काम को कर कौन रहा है, ही, तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ रहे हैं या पक्षी उड़े। ठीक है, तो शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है, काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलना क्या है, वर्ब। यानी कि देखिए, वर्ब का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जब भी किसी भी वर्ड के बीच में आपका ना आ जाए, वो सब क्या है, वर्ड है, खाना पीना, नहाना, गाना, धोना, नाचना। ठीक है, जिस भी वर्ड के बाद में ना आ जाए वो सब आपके वर्ब है। जैसे वो क्या कर रही है, खेल रही है, खेलना, खेलना क्या है, वर्ब है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। खेलना तो वर्ब है, लेकिन कौन कर रहा है उस काम को, शी कर रही है, यानी कि शी क्या है, वर्ब है आपकी। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ रहे हैं ना, पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी क्या है, काम तो है, फ्लाई, उड़ना तो काम हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन उड़ कौन रहा है, पक्षी, यानी कि काम को जो करने वाला होता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं कि कुछ काम ही हो रहा हो और उसके बारे में हम बात कर रहे हो तो वही सब्जेक्ट है। कई बार ऐसा नहीं होता है, जैसे ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, तो ही क्या है, देखो काम कुछ नहीं हुआ इस सेंटेंस में, क्या कोई काम हुआ, नहीं हुआ। आप बताइए कोई काम हुआ, ही इज माई ब्रदर, नहीं, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हमने किसके बारे में बात की है, उसके बारे में बात की है, ही के बारे में हमने बात की है, तो ही क्या है आपका, ही इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे राम बोट कार, राम ने कार खरीदी। अब देखिए, काम किसने किया है, राम ने, तो काम को करने वाला कौन है, करने वाला राम। ठीक है, करने वाला कौन है, राम, तो राम क्या है, राम इज अ सब्जेक्ट। बट इसी सेंटेंस में मैं कहूं ही लव्स द कार, ही लव्स द कार,
वो कार को क्या करता है, प्यार करता है। देखिए यहाँ पर क्या किसी ने कोई काम किया, नहीं किया ना, लेकिन फिर भी हमने किसी के बारे में बात की, किसके बारे में, ही के बारे में, और ही इज कनेक्टेड विथ राम। राम के बारे में हमने बात की कि वह कार से प्यार करता है, तो ही क्या है आपका, ही भी एक सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया कि या तो कोई काम करने वाला हो या फिर किसी के बारे में बात हो रही हो, दोनों ही चीजें क्या होती हैं, सब्जेक्ट होती हैं। तो होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर से हम एक छोटा सा रिकैप्चुलाइजेशन कर लेते हैं। दैट इज कि आपका जो सब्जेक्ट होता है इसमें या तो कोई काम करने वाला होता है या किसी के बारे में कोई बात हो रही होती है, तो ये होते हैं आपके सब्जेक्ट। और आज तक आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा, मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम व्यू पॉइंट से, वॉइस नरेशन व्यू पॉइंट से आपके लिए यूजफुल होने वाला है और हमें उन सब चीज़ों का पता होना भी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो कितने तरीके का जो है सब्जेक्ट होता है। देखिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 3 तरीके के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंपल तो मैंने अभी बताया है आपको कि जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं या जो कोई काम कर रहा होता है वो क्या होता है, आपका सिंपल सब्जेक्ट होता है। इसमें कोई भी खास बात नहीं मैंने आपको बताई है। फिर से वही बात कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये वही है जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, इसको आप कहते हैं सिंपल सब्जेक्ट। लेकिन एग्जाम व्यू पॉइंट से 2 चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड जो है आपका इसका कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, और नेक्स्ट वन इज योर कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं आपके कंप्लीट सब्जेक्ट की, तो देखिए कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है बेटे, आपका कंप्लीट सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका जो सब्जेक्ट के साथ साथ मॉडिफायर भी बताए। मॉडिफायर मतलब सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करे कि वो कैसा है। जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। ठीक है, देखिए अगर हम एक नज़र में देखते हैं इस सेंटेंस में तो हमें क्या लगता है कि सब्जेक्ट क्या है। मोस्टली बच्चों को ये लगेगा कि गर्ल इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होगा कि सब्जेक्ट है क्या यार, बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है ये, इसमें ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है या गर्ल सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कंप्लीट जो सब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर दोनों को मिला करके ही आपका जो है वो सब्जेक्ट बनता है। तो हेयर सब्जेक्ट इज ब्यूटीफुल गर्ल, पूरा का पूरा आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। पूरा का पूरा आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। चलिए एक और एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं। दैट इज कि हम दूसरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। द ब्लू कार रन्स फास्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका। अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं बेटा तो एक नज़र में अगर हम देखते हैं, एक नज़र में अगर हम देखते हैं तो क्या लगा आपको, सब्जेक्ट क्या है, कार। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कंपटीशन एग्जाम व्यू पॉइंट से, आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है फाइंड द सब्जेक्ट, ठीक है, या रीअरेंज द सेंटेंस, तो आपको द कार ब्लू करके इस सेंटेंस को अलग नहीं करना है, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। द ब्लू कार, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, दिस इज योर सब्जेक्ट। होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंपटीशन लेवल पे बड़ा काम आएगा, आपको वॉइस नरेशन में बड़ा काम आएगा, और कंपटीशन एग्जाम्स में वॉइस नरेशंस भी आते हैं, सभी को पता है। तो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक कि जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में उसकी क्वालिटी भी बताए, उसके बारे में बताए। एक और एग्जाम्पल से हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि द ब्यूटीफुल
पेंटिंग शी बोट, जो उसने खरीदी थी एक ब्यूटीफुल पेंटिंग, हंग ऑन द वॉल, वो वॉल पर लगी हुई है। ठीक है, देखिए मैं आपसे इसकी हिंदी नहीं पूछ रही हूँ, मैंने आपको हिंदी सिखाई नहीं हिंदी बनाना, तो मैं पूछूंगी भी क्यों, मैं ही बता देती हूँ आपको। द ब्यूटीफुल पेंटिंग शी बोट, जो उसने खरीदी थी। अब यहाँ पर आप मुझे सब्जेक्ट बता सकते हैं? देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है कि सब्जेक्ट क्या है, ब्यूटीफुल पेंटिंग हो सकता है, मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ देखिए पूरी की पूरी बात किसके बारे में हो रही है, पेंटिंग के बारे में हो रही है। तो ब्यूटीफुल पेंटिंग तो है ही, लेकिन साथ के साथ जो शी बोट है ये भी आपका क्या है, यहाँ पर वर्ब क्या है, बोट खरीदना नहीं, उसने खरीदी, हैंग लगी हुई है, यहाँ पर जो वर्ब है वो हैंग है, हंग है आपकी वर्ब, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, द ब्यूटीफुल पेंटिंग, इसी के बारे में बात हो रही है ना, शी बोट, पेंटिंग के बारे में ही तो बताया गया है कि शी बोट जो उसने खरीदी थी। तो ये सारा का सारा आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि जो बात कही गई है किसी के बारे में वो पूरी की पूरी आपकी क्या है, सब्जेक्ट है। तो यही है आपका कंप्लीट सब्जेक्ट। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर, दैट इज योर कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि काम को कोई एक ही आदमी करे, कई बार काम को करने वाले एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, होते हैं ना, जैसे टॉम एंड जेरी, सीता एंड गीता, मी एंड माई फ्रेंड। तो ये सब क्या है आपके, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ योर कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका दैट इज योर कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड जो सेंटेंस होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि काम को कई बार करने के लिए एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, या एक से ज़्यादा काम करते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग एक बार में काम करते हैं, तो वो क्या होते हैं आपके, वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं, सब्जेक्ट। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपका गीता एंड सीता आर बेस्ट फ्रेंड्स, आर बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कौन है, गीता एंड सीता, यानी कि यहाँ पर काम किसने किया है, दोनों ही एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं। गीता और सीता दोनों ही एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। राम एंड सीता, राम एंड सीता वेंट टू फॉरेस्ट, जंगल या फॉरेस्ट। ठीक है, राम और सीता वनवास गए या जंगल गए, तो कौन गए, दो लोग गए ना एक साथ, राम और सीता। तो ये क्या बन गया आपका, दैट विल बी योर कंपाउंड सब्जेक्ट। होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे टॉम एंड जेरी, एक सॉन्ग है ना, टॉम एंड जेरी दा तेरा मेरा रिश्ता, तो ये क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट का ही तो एग्जाम्पल है कि टॉम और जेरी जो है वो क्या करते हैं, दे ऑलवेज फाइट्स ना, तो ये क्या है, टॉम एंड जेरी जो है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप्स थे सारे क्लियर हो गए। देखिए छोटा सा रिकैप्चुलाइजेशन हम करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है या जिसके बारे में कोई बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। तीन टाइप होते हैं, सिंपल यही जो अभी मैंने बताया, काम को करने वाला या जिसके बारे में कोई बात हो। सेकेंड जो होता है आपका, दैट इज द कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, द ब्लू कार, द ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि जिस चीज के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हम पूरा का पूरा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, वो क्या होता है आपका, दैट इज योर कंप्लीट सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज योर कंपाउंड। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है आपका, जब काम को करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग हों, तो वो आपका क्या बन गया, कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। जैसे हम बात करते हैं देवर, ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं बट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देवर।
दे के बहुत सारे लोगों के बारे में, तो वो दे भी क्या है आपका कंपाउंड ही सब्जेक्ट जो है वो होगा। बट इस एग्जाम्पल में मतलब सब्जेक्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हैं बात करने वाले, लेकिन मैंने एक छोटा सा यहाँ पर क्लू दिया है आपको कि कई बार दे भी क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे थर्ड पर्सन की फॉर्म में। ये डिटेल में बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे हम क्या है। नेक्स्ट आता है आपका लेट्स हैव द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट। वी स्पीक इंग्लिश, आप बताएंगे मुझे कमेंट में जा करके कि ये कौन सा टाइप ऑफ सब्जेक्ट है। वी स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट इज आई लाइक योर वीडियोज। ठीक है, आप भी मेरी वीडियोस को लाइक किया करो। आई लाइक योर वीडियोज। नेक्स्ट इज द न्यू फ्रेंड केम टू मी। आप मुझे बताएंगे कमेंट में A फॉर सिंपल, B फॉर आपका दैट इज योर कंप्लीट सब्जेक्ट एंड C जो है आपका फॉर द कंपाउंड सेंटेंस सब्जेक्ट। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा है, ABC कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यू फ्रेंड केम टू मी। आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग और नया एग्जाम्पल। द न्यू बुक यानी कि बात किसके बारे में हो रही है। अब अगर हम एक छोटी सी नज़र से देखते हैं मोटा सा, तो ये बुक क्या है, इज द सब्जेक्ट, लेकिन हमने बात तो पूरी की पूरी बुक के बारे में ही की है ना, द न्यू बुक। अब कौन सी बुक, यहाँ भी हमने किसके बारे में बात की है, बुक के बारे में ही बात की है। आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो मैंने लाइब्रेरी से ली थी। अब देखो अगर आप सोचते हैं इसमें तो आई भी सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि आई ने ही वो बुक ली है, काम करने वाला आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये क्या है आपका, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सब्जेक्ट। पूरा का पूरा सब्जेक्ट के बारे में ही बात हो रही है। इज सो गुड, बहुत अच्छी है। मैंगो एंड बनाना आर द मोस्ट लाइक फ्रूट, यानी कि देखो दो के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में बात हुई है। तो जब भी कॉम्बिनेशन के बारे में बात होती है तो वो कौन सा होता है आपका, कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है कि जब कोई डूअर काम करता है, काम को करने वाला कोई काम करता है और जिसका इम्पैक्ट उस पर आता है, यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जिस पर आता है वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई एम ईटिंग आइसक्रीम। ठीक है, मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। देखो खा कौन रहा है, मैं, यानी कि मैं क्या है आपका, सब्जेक्ट है। आशा करती हूँ कि आपको सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब ईटिंग, खा रही हूँ, काम कर रही हूँ। क्या खा रही हूँ, आइसक्रीम। देखो मैं खा तो रही हूँ लेकिन क्या खा रही हूँ, मेरे खाने का असर किस पर हो रहा है, आइसक्रीम पर ना। आइसक्रीम क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो ये क्या है, यानी कि काम को, जो काम होने वाला काम है उसका इम्पैक्ट जिस पर आता है, यानी कि उस एक्शन को जो रिसीव करता है वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही ईट्स केक। ठीक है, वो केक खा रहा है। खा कौन रहा है, ही खा रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट किस पर आ रहा है, खाने का एक्शन किसने रिसीव किया, केक ने ना। केक को दर्द हुआ होगा, मुझे छोड़ दो भैया, है ना, लेकिन छोड़ा नहीं उसने, पूरा का पूरा खा लिया। तो ही ईट्स केक, उसने केक को खाया। ठीक है, तो खाने वाला ही यानी कि सब्जेक्ट ही, उसका इम्पैक्ट किस पर आया, केक पर आया। केक क्या हो गया, खत्म हो गया, रिक्वेस्ट करता रहा छोड़ दो भाई छोड़ दो, लेकिन छोड़ा नहीं उसको किसी ने, सबने उसको खा लिया। ठीक है, तो ही ने उसको खाया, तो उसका इम्पैक्ट किस पर आया, केक पर आया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि होने वाले काम का असर जिस पर भी पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, या उस एक्शन को जो भी रिसीव करता है वो क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की। देखिए दो होते हैं आपके ऑब्जेक्ट के टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शायद आप लोगों ने कभी स्कूल लेवल पर पढ़ा भी नहीं होगा कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आइसक्रीम खाई,
आइसक्रीम खत्म हो गई तो क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आइसक्रीम है। तो डायरेक्ट तो वही है जो ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके अलावा आपका एक और होता है, दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो उस असर को रिसीव करे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दूंगी और होप दैट यू विल गेट। देखिए मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम का असर पड़े, जो काम हम कर रहे हैं उस पर जिसका असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे ही गिफ्टेड टू मी, he gifted to me a chocolate, ठीक है, उसने मुझे एक चॉकलेट गिफ्ट करी, ठीक है। अब देखिए he is the subject, क्योंकि उसने दिया है गिफ्ट। he क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और चॉकलेट क्या है, अगर हम उड़ता उड़ता सा देखते हैं इसको, मोटी मोटी नजरों से या मोटे मोटे हिसाब से देखते हैं, तो he क्या है, काम का असर किस पर हुआ, चॉकलेट पर हुआ ना, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी किसको मिला है, मी को मिला है ना, चॉकलेट किसको मिली है, मुझे मिली है ना, तो ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स का यूज आपका नरेशंस में होता है, वॉइस में होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो मी क्या है, मुझे मिला ना, तो ये क्या है आपका, देखो ही सब्जेक्ट है, मिला क्या, चॉकलेट, ऑब्जेक्ट। लेकिन उस चॉकलेट का असर किस पर पड़ा है, मुझ पर पड़ा है। देखो डेफिनेशन में मैंने लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का असर होता है, जो उस असर को रिसीव करे। यहाँ चॉकलेट थी, चॉकलेट को किसने रिसीव किया, मैंने। तो मी क्या है यहाँ पर आपका, दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होप क्लियर है। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। टीचर शी सेंट टू मी, क्या भेजा, अ मैसेज, ठीक है, उसने मुझे क्या भेजा, मैसेज भेजा। देखिए शी इज द सब्जेक्ट, भेजा क्या, वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को, मैसेज को किसने रिसीव किया, मैंने रिसीव किया ना। यहाँ शी सेंट टू हिम, हिम भी हो सकता था, हर भी हो सकता था, देम भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो उस मैसेज को रिसीव किसने किया, मैंने, आपने, उसने, तुमने, जिसने भी रिसीव किया। रिसीवर कौन है, डिफरेंट है ना रिसीवर। तो ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करे वो क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। होप बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, कुछ नया आप सीख रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज आवर प्रेडिकेट, ठीक है। अब देखिए बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपका ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, क्या आपका ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होते हैं। देखिए प्रेडिकेट जो होता है आपका, वो क्या होता है कि सब्जेक्ट को छोड़ दो, सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ है वो सब आपका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ आता है वो सब आपका क्या है, प्रेडिकेट है। अब क्या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेडिकेट का पार्ट ही ऑब्जेक्ट है। ये जी हाँ, बिल्कुल, प्रेडिकेट का ही एक पार्ट आपका ऑब्जेक्ट है और एक पार्ट आपका वर्ब है, ठीक है। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रेडिकेट का एक पार्ट आपका ऑब्जेक्ट है और एक पार्ट आपका वर्ब है। यानी कि देखिएगा, दे वेंट टू पिकनिक। अब इसमें अगर हम कहें कि सब्जेक्ट क्या और प्रेडिकेट क्या, तो दे यानी कि वो पिकनिक गए थे। कौन गया था पिकनिक, वो, यानी कि दे। तो दे क्या है आपका
सब्जेक्ट है। अब इसके बाद वेंट टू पिकनिक जो है आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट है। होप आपको समझ आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होता है, प्रेडिकेट जो है, दिस इज द ऑब्जेक्ट जो है इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट जो है आपका प्रेडिकेट का ही एक पार्ट होता है। सब्जेक्ट को छोड़ के उसके आगे जो भी एक्स वाई जेड जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब का सब आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब प्रेडिकेट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आइए देखते हैं उन पार्ट्स को। तो देखिए, प्रेडिकेट में हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ होता है वो सब क्या होता है, आपका प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट्स के भी पार्ट होते हैं, सिंपल वही कि सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ लिखा है, सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स, बर्ड्स के बाद क्या लिखा है, फ्लाई, यानी कि पक्षी उड़ते हैं, तो बर्ड्स फ्लाई। इसके बाद हम लिख सकते हैं इन द स्काई। तो जो भी कुछ हम लिखेंगे इसके बाद, बर्ड्स के बाद, वो सारा क्या हो गया, आपका सिंपल प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा आपका दैट इज योर कंपाउंड, कंपाउंड प्रेडिकेट, यानी कि जिसमें दो काम एक साथ हो रहे हों। जैसे कि आप देखिए, जिसमें दो काम एक साथ हो रहे हैं, जैसे राम लव्स चॉकलेट, ठीक है, बट ही हेट्स, जैसे देखिए राम लव्स चॉकलेट, ठीक है, यहां पर राम क्या कर रहा है, चॉकलेट को लाइक कर रहा है, उसको अच्छी लगती है, बट हेट्स मिल्क, लेकिन उसको दूध अच्छा नहीं लगता है। तो यहां पर देखो राम क्या है, इज अ सब्जेक्ट, लेकिन वो दो चीजें एक साथ कर रहा है, दो काम एक साथ कर रहा है, तो इसको आप जो कहेंगे दैट विल बी योर कंपाउंड प्रेडिकेट। यानी कि एक आदमी, एक सब्जेक्ट जब दो काम एक साथ एक सेंटेंस में करता है तो वो क्या हो जाता है आपका, दैट विल बी योर कंपाउंड प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज योर कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट मतलब जिसमें काम की डिटेल दी गई हो, जैसे कि लेट्स हैव वन एग्जांपल, ट्रक पासेस, ठीक है, ट्रक क्या हो गया, पास हो गया, क्या पास किया ट्रक ने, ट्रक पासेस, ठीक है, सेंटेंस यहां पर भी कंप्लीट हो गया कि ट्रक पासेस, ट्रक पास हो गया, सिंपल प्रेडिकेट हो गया। लेकिन अगर मैं लिख दूं ट्रक पासेस द कार, तो देखिए हमने यहां पर काम क्या करा, ट्रक ने पास करा, लेकिन उसकी डिटेल भी तो दी है ना, किसको करा, कार को पास करा, तो ये क्या हो गया आपका कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। इसी के और भी एग्जांपल्स जो हैं आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने काम किया, गीता डांसेस, गीता ने डांस किया ब्यूटीफुली, कैसे किया, ब्यूटीफुली, यानी कि बहुत सुंदर उसने डांस किया। डांस किया यहाँ तक भी सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन हमने उस एक्शन को भी डिफाइन करा ना कि कैसा काम, कैसा करा, ब्यूटीफुल करा, अच्छा उसने डांस किया, तो ये क्या है आपका, दैट विल बी योर कंप्लीट प्रेडिकेट। यानी कि गीता क्या है, सब्जेक्ट है, अब इसके बाद जो भी कुछ आ गया वो क्या है, प्रेडिकेट है, लेकिन जो उसने काम करा उसको भी एलोबरेट करा, उस काम के बारे में भी बताया गया, तो वो क्या हो गया आपका कंप्लीट प्रेडिकेट। और दो काम एक ही सेंटेंस में साथ हो रहे हैं तो वो क्या हो गया आपका कंपाउंड प्रेडिकेट। होप आपके के सारे डाउट इस वीडियो में जो आपके सब्जेक्ट को लेकर के, प्रेडिकेट्स को लेकर के, ऑब्जेक्ट्स को लेकर के थे, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में अब कोई भी और फर्दर डाउट रहने वाला नहीं है, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।